हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 centimeter, whose altitude is 4.8 centimeter and one of its diagonal is 8 centimeter, then the length of the other diagonal। सबसे पहले तो हमें रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए, रोम्बस बनता कैसे। तो जो आपके पास स्क्वायर होता है दोस्त, उस स्क्वायर को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, राइट। उस स्क्वायर को हम यदि थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो वो रोम्बस का रूप ले लेता है ना। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला डायग्राम यदि मैंने बनाया। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखो, इसके दो डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल मतलब अपोजिट, लेंथ को मिलाने वाले। यदि मैं इसको D1 बोलूँ और इसको मैं D2 बोलूँ, तो यहाँ पे बेटा D1 और D2 आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें हम जो जो चीज़ें पता हैं वो थोड़ी सी मार्क कर लेते हैं। सपोज यदि मैं थोड़ी देर के लिए इस डायगोनल की जो लेंथ है रोम्बस की, राइट, जो अदर डायगोनल है, ठीक है, जो अदर डायगोनल है जो हमें निकालना है, उसको मैं D2 नाम दे देता हूँ और इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, x मान लेता हूँ। तो अब मुझे बताओ, यदि मैं रोम्बस की बात करूँ, रोम्बस इज नथिंग बट रोम्बस इज नथिंग बट दिस इज द पैरेललोग्राम। इसको हम पैरेललोग्राम की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें एल्टीट्यूड दे रखा है, तो एल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से परपेंडिकुलर नीचे गिराया जाता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यदि मैं तुमसे एरिया ऑफ रोम्बस पूछूं, तो एक तो आपको पता है हाफ D1 × D2 होता है। यदि मैं इसी चीज को किसके प्रोस्पेक्ट में पूछूं, रोम्बस के दूसरे प्रोस्पेक्ट में पूछूं, तो यदि मैं इसको लेंथ और इसको हाइट ले लूं, तो इसको हम लेंथ इनटू हाइट भी लिख सकते हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनना। मुझे यहाँ पे रोम्बस की साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं इसको 5 मान लेता हूँ। और परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कितना है? 4.8 है। तो यहाँ से मैं ये वैल्यूज को यूज करके काम करता हूँ। ठीक है, तो एरिया बराबर हाफ D1 × D2। अच्छा, मैंने अभी एरिया की दूसरी डेफिनेशन क्या बोली? लेंथ इनटू हाइट। तो यदि मैं तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, तो लेंथ हमारे पास 5 है, हाइट 4.8 है। हाइट हमारे पास कितनी है? 4.8 है। ठीक है, ये बात समझ आ गई इतनी। तो अब मुझे बताओ, यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? तो ये बोलोगे 24 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो एरिया है वो यहाँ लिख देता हूँ, 24 इज इक्वल टू 1/2। एक डायमीटर हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल D1 इज गिवन, राइट। एक डायमीटर हमें पता है, तो क्या पता है दोस्त? तो आप बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं और यहाँ पे D2 डाल देते हैं। बस सिंपल आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो D2 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो इसको 4 टाइम काट दो, तो 24/4। तो आपके पास D2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान था, राइट। अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे, आप वीडियो में प्लीज अंत तक बैठे रहिए। आ जाओ अब 7वें सवाल को डिस्कस करें, राइट। क्वेश्चन कहता है द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3000 टाइल्स वेयर आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ द डायगोनल्स आर दिस एंड दिस। हमें यहाँ पे एक टाइल्स दे रखी है, फॉर एग्जांपल रोम्बस के शेप में ऐसे। इसमें दो डायगोनल्स हैं, आप सभी को पता है। यदि मैं इसको मेंशन करूं यहाँ पर, व्हाट वी हैव गिवन, तो आप बोलोगे सर D1 की वैल्यू 45 मान लीजिए आप, और D2 की वैल्यू आप सर 30 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, ओके। अब बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ इट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भैया।
कभी भी कोई फ्लोर को यदि हमें पॉलिश करना है तो भाई ये वाला जो एरिया है हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस लगा सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग लगा सकते हैं, जो कि होता है हाफ d1 इंटू d2। यदि हम यहाँ पे हाफ d1 की वैल्यू 45 और d2 की वैल्यू 30 रखें तो यहाँ से मेरे पास जो टोटल एरिया है वो निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 675 मीटर सेंटीमीटर। मतलब हमें इतने एरिया पे टाइल्स को मैप करना है। ठीक है, इतने एरिया पे हमें टाइल्स को मैप करना है। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। हमें जो मैपिंग करना है वो 4 रुपए जो कॉस्ट यदि उसने दे रखी है वो बोलता है 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर लेगा। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब मुझे एक चीज ध्यान से बताना, ऐसी कितनी टाइल कंसिस्ट की गई है? सर 3000। कितनी की गई है? 3000 टाइल्स हमने मैप की है। ठीक है, तो अब मुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग सभी बताएंगे। क्या बताने वाले हैं कि हमें कितने एरिया में टाइल्स लगाना है? सर इतने। तो अब मुझे बताओ, इतने एरिया में यदि मैं 3000 टाइल्स लगाऊंगा, इतने एरिया में यदि मैं 3000 टाइल्स लगाऊंगा तो कितना एरिया कवर हो जाएगा? अब ये जो एरिया है वो बेटा मीटर में हमें निकालना चाहिए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, ये कितना कवर करेगी? तो 675 इंटू 3000, और ये पूरी बात सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रही है, जो कि बनेगी 2025, और 30 और लगा सकते हो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सभी को? ओके, अब आप बोलोगे सर कि सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हमारे पास दे रखी है बात, यदि मैं इसको मीटर स्क्वायर में भी चेंज करना चाहता हूँ, यदि मैं इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहता हूँ तो भाई 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, आप सभी को पता है। अब यहाँ तो स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे 10,000 से इसको भाग लगाना पड़ेगा। किससे भाग लगाना पड़ेगा बेटा? 10,000 से मुझे इस नंबर को भाग लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये बात कितनी हो जाएगी? 22 और 0.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास उस टोटल एरिया के बारे में मालूम पड़ गया। अब मुझे पता है जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो आप यदि पूछा जाए वो कितनी बटेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी थी हमारे पास? 4। और मुझे कितना करना है? तो 202.5 करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 810, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, और इसको बहुत ध्यान से आप देखना और वीडियो को दोबारा देखना यदि नहीं समझ आया हो तो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया। डायग्राम जरूर बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है। बोलता है मोहन बॉट wants to buy the trapezium shaped field, ये ट्रेपीजियम शेप फील्ड उसने दे रखी है, along the river parallel to twice the side along the road। ठीक है, मतलब जो रिवर साइड की साइड है वो रोड साइड की साइड से दुगनी है, ये उसने कहा है। ठीक है, यदि मैं इसको x मान लूं तो बेटा ये 2x है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है दोस्त? इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज दिस, ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज 100। मतलब हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 100 मीटर उसने दे रखा है, मार्क भी किया हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो मेरे भाई एक चीज बताओ, ये जो शेप है वो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर ये तो रोम्बस दिख रहा है। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए एरिया, सॉरी ट्रपीजियम है, सॉरी 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 ट्रपीजियम है। तो भाई एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फॉर्मूला बताओ जरा मुझे। एरिया ऑफ ट्रपीजियम, ठीक है, ट्रपीजियम क्या होता है?
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू हाइट। बस तो फिर काम हो गया हमारा। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या, एक को हमने x माना है, दूसरे को 2x मान लिया। हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, सर 100 मीटर है। और ट्रपीजियम का एरिया, क्योंकि उसने इस फील्ड का एरिया दे रखा है, वो कितना है बेटा, इतना है। तो इसको हम लिख लेंगे 10/500। अब ध्यान से सुनना, ये मीटर स्क्वायर में है ठीक है, और ये हमारे पास मीटर है। तो अब देखो यहाँ से बात क्या बनने वाली है, इसको जरा सॉल्व करो फटाफट। तो इसको सफलिंग करो, यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा 3 था, इसको काट दो अपन, और इसको इससे डिवाइड कर दो। तो चलो लिख देता हूँ मैं, इसको पहले मैंने इससे काटा, ये 50 बन गया, और यहाँ पर इसको हमने 50 से भाग लगा दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 3x। कितना हो गया, 3x। कितना हो गया, 3x। अब मेरे पास यहाँ पे इसको और फर्दर जब मैं काटूंगा इधर पूरा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 70 मीटर निकल के आने वाली है, ठीक है। अब 70 मीटर आ गई आपके पास। अब सवाल ने क्या बोला था, लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग द रिवर, हमें निकालना क्या है बेटा, तो अलोंग द रिवर, तो लेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है, अलोंग द रिवर क्या हो जाएगा, तो आपने पता है ये 2x थी, तो बेटा 2 × x की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो हमारा आंसर आ जाएगा 140, ये आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन। लाइक कर दीजिएगा वीडियो यदि अच्छा लग रहा है आपको, राइट। आ जाओ 9 क्वेश्चन पे। देखो बिना किसी बातों के हम इतनी तेजी से सवाल कर रहे हैं इस वीडियोस में, आपको अच्छे से ये चीज़ें नोट डाउन करते चलना। बोलता है टॉप सरफेस रेज द प्लेटफॉर्म ऑफ शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, एक ऑक्टागन बनाएंगे, ऑक्टा मतलब 8, ठीक है, 8 साइड बने। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस, हमें इसका एरिया निकालना है। तो अब इसके दो तीन तरीके हैं भाई, यदि तुम इस सवाल को बनाना चाहते हो तो इसके दो तीन तरीके हैं आपके पास हैं, राइट। दो तीन तरीके कैसे सर, यदि मैं इसको डायग्राम को दोबारा रीड्रॉ करूं, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा जिगजैग बन गया है ये ऐसा। अब मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, एक यहाँ पे लाइन खींची मैंने और एक यहाँ पे खींची। तो क्या मेरे सारे बच्चे ये बता सकते हैं कि सर ये एक शेप है जो कि क्या है, रेक्टेंगल है, सही है। अच्छा सर दूसरा एक और शेप तुमको नजर आ रहा होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला दिख रहा है सभी को, और जो नीचे जितना है उतना ही ऊपर नजर आ रहा होगा, और ये शेप कहीं ना कहीं आप सभी लोग समझदार हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रपीजियम, सही है। तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, यदि मैं एरिया ऑफ ऑक्टागन लिखना चाहता हूँ, एरिया ऑफ ऑक्टागन लिखना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रपीजियम। बोलो भाई, दो ट्रपीजियम इसलिए मैंने 2 लगा दिया। तो अब आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रपीजियम, अभी लिखा था, क्या लिखा था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये लगा सकते हैं। अब इसमें फटाफट वैल्यू डालो भाई तुम लोग, है ना। तो देखो लेंथ इंटू विड्थ, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 5 है, और ये कितनी दे रखी है उसने 11, तो मैं इसको 11 × 5 लिख लेता हूँ, प्लस 2 × 1/2, अभी काट नहीं रहा हूँ, बाद में काटूंगा। अब पैरेलल साइड, तो एक हमारे पास ये वाली साइड है, दूसरी हमारे पास ये वाली साइड है, मैं इसको अलग से बना दूंगी आपके लिए ऐसे। ये तो हमारे पास 11 ही थी। अच्छा ऊपर वाली जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी, क्योंकि सारी साइड है 5 है, राइट, ऑक्टागन शेप है।
अब मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने दे रखी है कितनी, 4। तो आप बोलोगे हाँ पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, 5 + 11, और हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 4। अब फटाफट तुम लोग समझदार हो तो भाई काटा कुटी भी अच्छे से कर लेते होगे। तो आओ जरा इसको कर लेते हैं, 11×5 = 55, प्लस यहाँ पे तो कट ही गया है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 11 + 5 कितना हो गया, 16, और इंटू में कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 55, और 16 चौको कितना हो गया, 64। दोनों को ऐड कर लो, 5 और 4 9, और 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 हो गए बेटा 11। तो ये हमारे पास इसका उत्तर है। देखो कितने आसान से शब्दों में मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाया। ठीक है, आई थिंक मैंने इसमें जो सवाल डिस्कस किए, इसके बाद 2 सवाल और बचेंगे, तो हम चाहें तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। अननेसरी हम वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भाई 9 सवाल हमने इस क्वेश्चन में मतलब वीडियो में कर लिए हैं। बाकी आप सभी का सपोर्ट रहा तो ये वीडियो 100% बहुत आगे तक जाने वाले हैं, और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट बिना किसी बात के मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।